एंजाइना क्या है? व्हाट इज एंजाइना? एंजाइना सीने में बेचैनी, चेस्ट डिस्कम्फर्ट या हृदय की मांसपेशियां मसल्स में रक्त के प्रवाह में कमी के कारण जो दर्द होता है। जो आपके हृदय चेस्ट है, राइट, उसमें जो मसल्स है, चेस्ट मसल्स, जिसको हम क्या कौन सा मसल्स कहते हैं? कार्डियक मसल्स, राइट। कार्डियक मसल्स जो होती हैं, चेस्ट की जो मांसपेशियां हैं, उसमें अगर ब्लड के फ्लो में कमी आता है, राइट, जो आम कोरोनरी हार्ट डिजीज से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? कोरोनरी हार्ट डिजीज। और ये कोरोनरी क्या है? कोरोनरी आर्टरीज भी होती है, राइट। जो आर्टरीज है हार्ट की, उसको कोरोनरीज आर्टरीज कहते हैं, जिसे एंजाइना पेक्टोरियस के रूप में भी जाना जाता है, राइट। इसे एंजाइना पेक्टोरियस के रूप में भी जाना जाता है। तब होता है जब हृदय की मांसपेशियों को, जो हृदय की मसल्स है, हार्ट की मसल्स है, कोरोनरी धमनियां मीन्स कोरोनरी जो आर्टरीज है के माध्यम से रक्त का प्रवाह हृदय की ऑक्सीजन की मांगों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त होता है। हार्ट को जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है, राइट, अगर उसको उतना नहीं मिलता है, क्लियर है, हार्ट की मसल्स को जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है, अगर उसको उतना नहीं मिलता है, उस कंडीशंस में ये हो सकता है। जैसे रनिंग कर रहे होते हैं, तो रनिंग कर रहे होते हैं तो आपने देखा है ना, उसमें या तो आप जुम्बा कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, या कुछ ऐसा फास्ट वाले एक्सरसाइजेस कर रहे हो, उस कंडीशंस में क्या होता है, आपको प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई हार्ट को नहीं मिल पाता। जो हार्ट की मसल्स है, उनको जितनी जरूरत है ऑक्सीजन की, जब उनको उतना नहीं मिल पाता है, तो उस कंडीशंस में क्या होता है? पेक्टोरियस एंजाइना, जो कि चेस्ट डिस्कम्फर्ट, चेस्ट में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है? तो थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा दीजिए ना। फॉन्ट साइज बढ़ा दे। अगर हम बात करें पेक्टोरियस एंजाइना की, तो ये क्या है? एक चेस्ट में होने वाला डिस्कम्फर्ट है, जो ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है, जब ब्लड का सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाता है। क्लियर है यहां तक? उसके बाद कारण क्या हो सकते हैं इसके? कोरोनरी हृदय रोग, एंजाइना वाले रोगों के हृदय में रक्त के प्रवाह में कमी का सबसे आम कारण, राइट। कोरोनरी अगर आर्टरी डिजीज है, तो वो एंजाइना वाले जो जो इनको एंजाइना की प्रॉब्लम हो रही है, राइट, इसके कारण हो सकता है, कोरोनरी हार्ट डिजीज के कारण। कोरोनरी कोरोनरी हृदय रोग, कोरोनरी आर्टरीज के अंदर क्या होती है? फैटी वसा, जो फैटी डिपॉजिट जमाओं का निर्माण करता है, उनके अंदर अगर फैट का लेयर बनना शुरू हो जाए, फैट जमना शुरू हो जाए, जिससे वे संकीर्ण हो जाते हैं, उनका जो स्पेस होता है वो क्या होता है? कम हो जाता है, और हृदय की मांसपेशियों में बहने वाले रक्त की मात्रा को सीमित कर देता है। क्लियर है? उसमें जो ब्लड फ्लो हो रहा है, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जिसके कारण आपको चेस्ट में डिस्कम्फर्ट होना और हार्ट पेन स्टार्ट हो जाएगा। इसमें मोस्टली दो प्रकार का होता है। एक स्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना क्या है? 15 से 20 मिनट तक होने वाला दर्द। स्टेबल क्या है? जो सिर्फ 15 से 20 मिनट दर्द होगा, और उसके बाद एंजाइना की जो दवा होती है उससे इसमें राहत मिलता है। क्लियर है? इसमें आमतौर पर एक ट्रिगर होता है, जैसे शारीरिक व्यायाम, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, काफी ज्यादा आप परिश्रम कर रहे हैं, कुछ भी स्ट्रेस है, या भावनात्मक तनाव है, इमोशनल स्ट्रेस में है, तापमान अगर काफी ज्यादा डाउन है, या भारी भोजन अगर आप कर रहे हैं, तो उस कंडीशंस में ये हो सकता है। अस्थिर एंजाइना क्या है? अस्थिर एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, 15 मिनट से अधिक समय तक रहने वाला दर्द, जो कि एंजाइना की दवा से भी पूरी तरह छुटकारा नहीं दिला सकता है, राइट। इससे एंजाइना की दवा से भी आपको पूरी तरीके से रिलीफ नहीं मिलेगा। और अस्थिर एंजाइना अक्सर एक विशिष्ट ट्रिगर, स्पेसिफिक ट्रिगर के बिना होती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि कुछ ट्रिगर हो रहा हो या कभी कभार हो रहा हो, ये कंटिन्यूअस रह सकता है। क्लियर है ना? तो ये ज्यादा खतरनाक होता है।
एंजाइना दिल के दौरे हार्ट अटैक से डिफरेंट है, ये दोनों एक नहीं है, क्योंकि हृदय की मांसपेशियों में रक्त के प्रवाह में केवल कमी अस्थायी होता है, स्थायी नहीं होता है। ये कुछ देर बाद हट सकता है और फिर आपका हार्ट नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर हम वही बात करें हार्ट अटैक की, तो केवल अस्थायी होता है और इसके परिणाम स्वरूप हृदय की मांसपेशियों को नुकसान नहीं होता है। इसमें आपके हृदय की जो मांसपेशियां हैं उसको नुकसान नहीं होता है, कुछ देर बाद ब्लड फ्लो नॉर्मल हो जाता है। परंतु दिल के दौरे के दौरान बाधित जो रक्त प्रवाह है, जो रक्त प्रवाह, जो आपका जो ब्लड का फ्लो है वो जो बंद हुआ है, वो हृदय की मांसपेशियों को क्षतिग्रस्त या नष्ट कर सकता है। राइट, ये मसल्स को डैमेज कर देगा और आपके नर्व्स को डैमेज करना शुरू हो जाएगा, जो आर्टरीज है उसको डैमेज कर देगा या नष्ट भी हो जाएगा, जिसके कारण आपको हार्ट अटैक आएगा, हार्ट अटैक का खतरा। क्लियर हो गया हार्ट अटैक और एंजाइना कैसे डिफरेंट है ना। जरूरी नहीं है कि हर चेस्ट पेन, हर जो हाथ जो चेस्ट पे जा रहा है उसमें हार्ट अटैक ही हो, ठीक है ना। कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसमें एंजाइना हो और थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हो जाए। क्लियर है। कई बार आप एकदम से भाग रहे होते हैं ना, या कहीं जा रहे होते हैं, तेज चल रहे होते हैं, तो उस कंडीशंस में आपके हार्ट में कई बार थोड़ा सा पेन होता है ना, जो 5 से 6 मिनट नॉर्मली रहता है और फिर नॉर्मल हो जाता है जब आप श्वास लेते हैं, और या थोड़े समय में ही वो नॉर्मल हो जाता है। दैट इज कॉल्ड एंजाइना। क्या क्या आपको सिम्टम्स हो सकते हैं, किससे आपको पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे हो रहा है, और एंजाइना के क्या सिम्टम्स होंगे। चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट often described as a squeezing pressure, fullness, tightness or a heavy weight in the center of the chest. सीने में दर्द हो गया होगा, बेचैनी फील होगी, जिससे अक्सर दबाव, परिपूर्णता, जकड़न, कंजक्शन होगा, या सीने के केंद्र में भारी वजन के रूप में वर्णित किया जा सकता है, हैवीनेस फील होना। क्लियर है। हाथ, गर्दन या जबड़े, कंधे या पीठ में दर्द या तकलीफ, पेन सिमिलर टू द इंडाइजेशन और हार्ट बर्न, सांस की तकलीफ और थकान, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड टायर्डनेस, ठीक है, सांस की तकलीफ और थकान फील होना। उसके बाद मितली मिचलाना मीन्स नौजिया हो गया, स्वेटिंग हो गई, डिजीनेस हो गया, ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा। यौगिक ट्रीटमेंट में आप क्या कर सकते हैं, षटकर्म में जल नीति और कपालभाति का अभ्यास कराया जा सकता है। आसन में पवन मुक्तासन का जो प्रथम सीरीज है, पवन मुक्तासन सीरीज फर्स्ट, उसका अभ्यास करवा सकते हैं। राइट, पवन मुक्तासन की कितनी सीरीज है, 3 है, ठीक है, 1, 2 और 3। क्लियर है ना। जी सर। सीरीज 2 को और 3 को डाइजेस्टिव सीरीज भी कहा जाता है। फिर वज्रासन, शशांकासन, सर्पासन, योग मुद्रासन, गौमुखासन, भूनमनासन, सेतुबंध आसन, ताड़ासन, इनका अभ्यास करवाया जा सकता है। ये सारे ऐसे आसनास हैं जो कि आराम से करने वाले आसन है ना, कुछ ज्यादा भाग दौड़ वाले आसन नहीं है, जिसमें ज्यादा स्ट्रेंथ ना लग रही हो, ज्यादा मेहनत ना करना पड़ रहा हो। ओके। सर सर्पासन मीन्स प्राणायाम में भुजंगासन। सर्पासन में पूरा नहीं उठते हैं, हाथ उठा रहता है साथ में ना। अर्ध भुजंगासन। हाँ, अर्ध भुजंग, ठीक है। कुछ लोग भुजंग को ही सर्प कह देते हैं, अलग अलग कराने की विधा है, ठीक है। प्राणायाम में उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास, नाड़ी शोधन, उज्जयी प्राणायाम, कुंभक का प्रयोग नहीं कराना है, ठीक है। आप कुंभक नहीं लगवाएंगे, प्राणायाम करवाएं लेकिन कुंभक का अभ्यास नहीं करवाएंगे, क्योंकि कुंभक का अभ्यास और उनको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्लियर है। ध्यान, योग सर निद्रा और शवासन का अभ्यास प्राणायाम कैसे करवाएंगे। करते हैं? उद्गीत ओम का उच्चारण है, ठीक है। ओम के उच्चारण को ही उद्गीत प्राणायाम कहा जाता है, ओम चैंटिंग। कार्डियक अस्थमा, ठीक है, कार्डियक अस्थमा। कार्डियक अस्थमा क्या है, कार्डियक अस्थमा अस्थमा का ही
का एक रूप नहीं है, ठीक है। कार्डियक अस्थमा डिफरेंट है, कार्डियक अस्थमा सेम नहीं है। यह खांसी या घरघराहट का एक प्रकार है, वो बाएं हृदय की विफलता के साथ होता है। जब आपका लेफ्ट हार्ट काम करना बंद कर दे लेफ्ट साइड का, यह आपके लक्षणों की गंभीरता पर निर्भर करता है। यह घरघराहट एक आपातकालीन चिकित्सा हो सकती है, राइट। ये क्या हो सकती है? एक आपातकालीन चिकित्सा हो सकती है। और हार्ट फेलियर आपके फेफड़ों, पल्मोनरी जो एडिमा है में और आपके वायु मार्ग के आसपास तरल पदार्थ का निर्माण कर सकता है। उत्तरार्थ संकेत और लक्षण का कारण बनता है, जैसे सांस की तकलीफ हो गई, खांसी और घरघराहट, राइट। ये सिम्टम्स होंगे। देखिए कार्डियक अस्थमा में क्या हुआ, ये जो एल्वोलाई है ये यहाँ पे क्लियर है ना। लेकिन यहाँ पे एल्वोलाई में क्या हुआ, म्यूकस भर गया, क्लियर है। यहाँ पे क्या हुआ, म्यूकस भर गया, जिसके कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ये लंग्स में हो रहा है, क्लियर है ना। ये लंग्स की क्रिया है, जिसके कारण क्या हो सकता है, हार्ट फेलियर रिजल्ट इन द बिल्डअप ऑफ फ्लूइड अराउंड द लंग्स एंड अराउंड द एयरवेज विच रिजल्ट इन द कफिंग, स्वेजिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। जब श्वास लिया नहीं जाएगा तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, कार्डियक अटैक। यौगिक उपचार आप यही वाले दे सकते हैं इनको, ठीक है, जो कि हमने एंजाइना में पढ़ा। इसका डिफरेंट नहीं है, सेम ही ट्रीटमेंट आप इसमें भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है मधुमेह। मधुमेह, डायबिटीज अभी ठीक है क्या? अभी फॉन्ट, सर अभी छोटे ही लगते हैं, वो जूम करके देख रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आप हाँ बाद में फोन आराम में से देख कर रहे होंगे ना, लीजिएगा। इसीलिए थोड़ा सा लग रहा होगा, तो उसमें आपको थोड़ा जूम करना पड़ेगा, या फोन को चौड़ा करके देखेंगे ना चौड़े में, तो उसमें आपको ठीक दिखेगा। मधुमेह क्या है? उच्च रक्त शर्करा, हाइपर ग्लाइसीमिया, हाई ब्लड शुगर, या इसको हाइपर ग्लाइसीमिया भी कहते हैं, ठीक है। मैंने दो वर्डिंग पढ़ाई थी आपको, दो सेंटेंसेस पढ़ाए थे, हाइपर ग्लाइसीमिया और सेकेंड हाइपोग्लाइसेमिया। 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 हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होता है, ब्लड शुगर का कम होना, है ना। हाइपो कम, हाइपर जी ज्यादा। हाइपो कम और हाइपर ज्यादा, वेरी गुड। मधुमेह एक ऐसी स्थिति है जहां लोग अपने शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाते हैं, या उनकी कोशिकाएं इंसुलिन के लिए ठीक से प्रतिक्रिया नहीं दे पाती, जो सेल रेजिस्टेंस, ठीक है। या तो जो सेल है वो इंसुलिन के लिए ठीक से रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हैं, तब भी हो सकता है। या तो पर्याप्त इंसुलिन उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, पर्याप्त इंसुलिन शरीर में बन ही नहीं रही है, इस कारण भी हो सकता है। इंसुलिन महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि यह रक्त से शरीर की कोशिकाओं में, ठीक है, रक्त से क्या करता है, ब्लड से। ये हिंदी ज्यादा टफ तो नहीं लग रही ना, नहीं सर। क्योंकि सिंपल है काफी। नहीं सर, सही है सर। इंसुलिन महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये ब्लड से शरीर की कोशिकाओं में, सेल्स जो है, ग्लूकोज एक सरल शर्करा को स्थानांतरित करता है। ब्लड से कहाँ करता है ग्लूकोज को? सेल्स में। इंसुलिन ही ब्लड से ग्लूकोज को ट्रांसफर करता है। और मेटाबॉलिज्म पे इसके कई अन्य प्रभाव भी होते हैं, अलग अलग प्रभाव इसके मेटाबॉलिज्म पे पड़ता है। उच्च रक्त शर्करा, हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड ग्लूकोज लेवल का स्तर टॉक्सिक्स होता है। और जिन कोशिकाओं को ग्लूकोज नहीं मिलता है उनमें ईंधन की कमी होती है ना, एनर्जी चाहिए ना। तो अगर सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिला, तो ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो क्या वो वर्क कर पाएगा? सेल्स नहीं कर पाएगा। और जिसको ज्यादा मिल गया उसके लिए तो वो टॉक्सिन्स हो गया, है ना। आपने नेचुरोपैथ में ये पढ़ा है ना कि कोई भी चीज विषाक्त कब होती है? जब मात्रा से ज्यादा हो जाए। जब कोई भी चीज एक लिमिट से ज्यादा हो जाती है तो वो क्या हो जाती है? टॉक्सिक हो जाती है, क्लियर है। तो जिस सेल को अगर एक्स्ट्रा मिल गया उसके लिए तो वो टॉक्सिक हो जाएगा, और जिस सेल को नहीं मिला उसके लिए एनर्जी ही नहीं है, वो वर्क ही नहीं करेगा, क्लियर है। जिन्हें ठीक से काम करने की आवश्यकता होती है,
क्लियर है? मधुमेह दो प्रकार के होते हैं, पर हाँ, मधुमेह दो प्रकार का है, टाइप 1 मधुमेह और टाइप 2 मधुमेह। मधुमेह वाले सभी 90% से अधिक लोग किसके हैं? टाइप 2 पाया जाता है। मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनमें टाइप 2, 90% लोगों में टाइप 2 डायबिटिक होता है। टाइप 1 मधुमेह कब होता है? टाइप 1 मधुमेह तब होता है जब अग्नाशय, आपका जो पेनक्रियाज है, इंसुलिन नहीं बना पाता है। क्लियर है? टाइप 1 कब होता है? जब आपका जो पेनक्रियाज है वो प्रॉपर इंसुलिन बना ही नहीं पा रहा है, जनरेट ही नहीं कर पा रहा है। टाइप 1 मधुमेह वाले सभी को इंसुलिन इंजेक्शन की आवश्यकता होती है, क्योंकि इंसुलिन बन ही नहीं रहा है। तो इंसुलिन जब नहीं बन रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा? शरीर में इंसुलिन की कमी होगी, राइट? और इंसुलिन की कमी होगी तो क्या ग्लूकोज सेल तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। क्लियर है? तो इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, तो बाहर से ही उसको इंसुलिन की कमी को पूरा किया जाता है। क्लियर है? सर टाइप 2 का थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। टाइप 2 मैंने अभी एक्सप्लेन ही नहीं किया, 1 किया। अच्छा, टाइप 1 किया अभी। हाँ जी। टाइप 1 में क्या हो रहा है कि पेनक्रियाज आपका इंसुलिन नहीं बना पा रहा है। ठीक है? मैंने ऊपर क्या जी। कंडीशन बताया? दो कंडीशन हो सकता है, या तो इंसुलिन जनरेट ही नहीं हो रहा है ना, या तो इंसुलिन बन रहा है और सेल उसको क्या कर पा रहा है, सेल उसको प्रॉपर एक प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहा है, सेल उसको अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा है। तो ये दोनों अलग अलग कंडीशन है ना? एक तो बना ही नहीं, एक तो बना लेकिन सेल उसके लिए रिएक्ट ही नहीं किया। हाँ, तो ये यही दो चीजें, हाँ। सर फिर ठीक है? टाइप 1 के तो ज्यादा टाइप होंगे ना पेशेंट? नहीं, आपने देखा है हर किसी को, डायबिटिक वालों को इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हुए? हाँ सर, वही तो। हर कोई नहीं, नहीं सर। हर रेयर होते हैं, नहीं, मोस्टली सभी नहीं लेते, रेयर होते, रेयर। मोस्टली हाँ। बहुत रेयर मिलेंगे आपको जो इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं। हाँ, और उनको हर एक दिन में इंजेक्शन लगाना होता है, हर एक 2 दिन में, 2 से 3 दिन में। नहीं सर, खाना हाँ खाने सर, से पहले शुगर वो चेक लगाते हैं, करके। 1-2 हाँ। घंटे पहले। यस, खाना खाने ठीक से है, 2 घंटे 1 घंटे पहले लगाते हैं इंसुलिन का। उनको इंजेक्शन लगाना होता है, हाँ, राइट? ताकि जो वो ग्लूकोज लेवल ले रहे हैं उसको एब्जॉर्ब किया जा सके, है ना? इसीलिए पहले लेते हैं। तो टाइप 2 में क्या लेते हैं सर फिर? वो भी बता देते हैं। टाइप 2 मधुमेह कब होता है? ये देखिए, टाइप 1 वाला जो सिचुएशन है, जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल है, होता क्या है? देखिए ऊपर वाला इमेज दिख रहा है ना, क्लियर है ऊपर वाला टाइप 1 के लिए? हाँ जी सर। हाँ, तो उसमें देखिए हो क्या रहा है कि जो सेल है, मैं एक बार आपको थोड़ा सा वो दिखा देता हूँ। ये दिख रहा है, ये देखिए, ये नीले कलर के सेल बने हुए हैं, है ना? ये नीले कलर के सेल है साइड साइड में। ये क्या है? ये इंसुलिन क्रिएट करने वाले सेल है, इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाले सेल है। ठीक है? लेकिन यहाँ सेकंड इमेज में आपको दिख रहा है, ये कैपिलरीज है, ये ब्लड कैपिलरीज है। यहाँ से इंसुलिन जनरेट हुआ और वो ब्लड कैपिलरीज में छोड़ दिया गया। अब ब्लड कैपिलरीज क्या करेगा? जो ग्लूकोज की मात्रा है उसको सेल्स तक ले जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये सारे सेल क्या हो गए? डेड हो गए। सेल क्या हो गए? डेड हो गए। अब इंसुलिन प्रोड्यूस होना बंद हो गया, है ना? अब इंसुलिन प्रोड्यूस होना बंद हो गया तो क्या होगा? ना तो वो ब्लड में जाएगा, ना तो वो ब्लड से ग्लूकोज को अलग करेगा। ग्लूकोज क्या होगा? क्योंकि सेल इंसुलिन है ही नहीं। क्लियर है ना? तो आपका जो ग्लूकोज है वो ब्लड में ही बहता रहेगा, वो सेल तक नहीं पहुंचेगा। ये फर्स्ट सर अभी वाली अभी क्राइटेरिया। 1 का ही बता रहे ना, टाइप 1 का। हाँ। हाँ, फर्स्ट का ही बताया मैंने अभी, है ना? अब देखिए, अब हम टाइप 2 देखें। देखिए, टाइप 2 की अगर हम बात करें तो ये तब होता है जब पेनक्रियाज पर्याप्त इंसुलिन नहीं बनाता है। पर्याप्त है, यहाँ पे वर्डिंग देखिएगा, वहां पे इंसुलिन बन ही नहीं रहा वहां था, बनाता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है? जितना आपको शरीर को चाहिए उतना नहीं बन पा रहा है। क्लियर है? और दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है? शरीर अगर, या
शरीर इंसुलिन का ठीक से उपयोग ही नहीं कर पा रहा है। इंसुलिन तो बना है ना, लेकिन आपका सेल उसको यूज ही नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा? तब भी प्रॉब्लम तो क्रिएट हो ही गई। यस या नो? एनर्जी तो तब भी नहीं मिलेगी सेल को, क्योंकि वो यूज ही नहीं कर पाया यस उसको। तो सर वो वाला इंसुलिन कहाँ जाएगा जो यूज ही नहीं कर पा रहा है? वो क्या होगा? जैसे वो इंसुलिन जो यूज नहीं कर पा रहा है, तो वो किसी काम का नहीं रह जाएगा ना। आपको मेन ये चीज देखना है कि जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल है, उसको ब्लड से कहाँ लेके आना है? सेल में, सेल्स में। है ना। और ये काम कौन करेगा? इंसुलिन। अगर इंसुलिन या तो कम बना, तब ये सिचुएशन हुई, या सेल रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो सेल क्या करेगा? जिस ग्लूकोज को लेना चाहिए उस ग्लूकोज को छोड़ देगा, और वो ग्लूकोज कहाँ जाता जाएगा? ब्लड में ही बह रहा है, सेल्स तक पहुंच नहीं रहा है ना। सेल तक नहीं पहुंच रहा है वो। क्लियर हुआ भूमि जी? यस सर। और टाइप 2 वाले जो मधुमेह वाले लोग हैं, वो आमतौर पर इस स्थिति का पारिवारिक इतिहास रखते हैं। ठीक है, फैमिली में किसी को रहा हो तो मोस्टली ट्रांसफर हो जाता है, या मदर को प्रेगनेंसी के टाइम अगर डायबिटिक रहा तो चांसेस होते हैं कि वो बच्चे में आ जाए। क्लियर है? इसीलिए देखा होगा आपने, प्रेगनेंसी के टाइम में चेक कर रहे होते हैं मोस्टली सारे चेकअप्स। जी सर। और मोस्टली लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि हमारा पारिवारिक इतिहास रहा है डायबिटिक का, हमारी फैमिली में हमारे दादा को था, पापा को था, तब जाके मुझे हुआ। बहुत सारे लोगों से सुनेंगे आप, है ना। या तो खराब जीवन शैली हो सकता है उनका, तब भी ये चीजें होंगी। 90% लोग सर ये अधिक जेनेटिक नहीं वजन हो वाले, सकती? बिल्कुल हो सकती है। मैंने वही कहा ना, मतलब मे पारिवारिक बी और इतिहास, मे पीयूष नॉट जी भी वही हो दोनों गया हो ना। सकता है। हाँ, मैंने वही पीयूष जी जो पारिवारिक इतिहास इसीलिए बताया मैंने ना, कि अगर फैमिली में रहा हो तो पता चले पैदाइशी मिल गया आपको, पैदा होते के साथ ही, है ना। आपका उसमें कोई हाथ नहीं है, लेकिन आपका फैमिली बैकग्राउंड रहा है। 90% लोग अधिक वजन वाले या मोटापे से ग्रस्त होते हैं। ठीक है, इनमें क्या होगा? मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, ये सारी डिजीज होनी शुरू हो जाएंगी। अब यहाँ पे देखिए, ये इमेज थोड़ा सा जूम कर दूं, अभी ठीक है ये इमेज? ओके। अब यहाँ पे समझिएगा, जो मैंने चीजें बोली आपको ना, वो समझिएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, स्टमक सबसे पहले कन्वर्ट किया किसको? फूड को, ग्लूकोज में। ठीक है, ये यहाँ पे स्टमक है, यहाँ स्टमक से कहा गया? ग्लूकोज ब्लड में। अब ग्लूकोज ब्लड के स्ट्रीम में बह रहा है। क्लियर है? अब क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, कि थर्ड में देखिए, पेनक्रियाज प्रोड्यूस इंसुलिन बट द बॉडी कैन नॉट यूज इट एफिशिएंटली। पेनक्रियाज ने यहाँ पे ग्लूकोज को, यहाँ पे इंसुलिन को कहां सीक्रेट कर दिया? ब्लड में। क्लियर है? अब इसने ब्लड में प्रोड्यूस तो कर दिया, बट बॉडी इसको यूज नहीं कर पा रही है, सेल इसको यूज नहीं कर पा रही है। उसका नतीजा क्या हुआ? ग्लूकोज अनेबल टू एंटर द बॉडी इफेक्टिवली। ग्लूकोज सेल में उस तरीके से इफेक्ट नहीं कर पा रही है, उस तरीके से एंटर नहीं कर पा रही है बॉडी में। राइट? वो क्यों? क्योंकि आपका जो बॉडी है वो इंसुलिन को यूज ही नहीं कर पा रहा है उस तरीके से, जिस तरीके से करना चाहिए। होगा क्या? ये देखिए, यहाँ पे इंसुलिन था, ये ग्लूकोज था, ये ग्लूकोज कहाँ बह रहा है? ब्लड में ही रह गया ये। क्लियर है ना? और वो ब्लड में ही बहता रहेगा, उसका कोई यूज है ही नहीं फिर, क्योंकि सेल उसको यूज करेगा तभी तो एनर्जी क्रिएट करेगा ना। आप जो वर्क कर रहे हो, तो उस कंडीशंस में क्या होगा? वेट हाई हो जाएगा, वेट गेन होगा, और थकावट आपको सबसे ज्यादा फील होगी। क्यों? क्योंकि एनर्जी मिल नहीं रही, सेल के पास ग्लूकोज है ही नहीं, और ग्लूकोज से ही एनर्जी में कन्वर्ट होगी ग्लाइकोजेनेसिस से। याद आया? उसी से एनर्जी मिल रही थी ना। तो इस तरीके से टाइप 2 की डिजीज, टाइप 2 डायबिटीज क्रिएट होता है। क्लियर हो गया? टाइप 1, टाइप 2। एक और सामान्य रूप, जैसे गर्भकालीन मधुमेह, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डायबिटीज मेलिटस है, एक अस्थायी स्थिति जो गर्भाशय के दौरान होती है।
मोस्टली देखा जाता है कि प्रेगनेंसी के टाइम ये क्रिएट होता है, इस टाइप का डायबिटीज। सर वो तो बाद में खत्म हो जाता है ना उसका, प्रेगनेंसी वाला। हाँ, लेकिन अगर उसका रहता है तो वो दिक्कत करता है ना, फिर प्रेगनेंसी के टाइम होता ही होता है। इसीलिए मैंने कहा कि हाँ चांसेस होते हैं उस कंडीशन में कि बच्चे को भी हो जाए। अच्छा, ठीक बाद है, में या फिर इसीलिए सर मैंने क्या? बताया। हाँ, सर बाद में होने के चांसेस रहते होंगे ना, जैसे बढ़ा चांसेस जैसे रहते हैं होती है। यही। अगर वही, अगर माँ की हिस्ट्री रही है ना प्रेगनेंसी के टाइम में, तो चांसेस रहते हैं। अच्छा, ठीक है। सर आजकल तो कई छोटे सर हाँ, बच्चों कुछ को हो और जाते कह हैं, रही थी कोई। 3 साल का, 5 साल का। क्या कह रही हूँ, किसका, किनका क्वेश्चन है? एक सेकंड बस ना। बोले छोटे छोटे बच्चों को भी हो जाता है, ऐसे बोल रहे हैं। बिल्कुल हो जाता है। मैंने वही, वो फैमिली हिस्ट्री हो गई ना, वो फैमिली की वजह से हुआ उसको। सर हाँ। तब सर ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, जैसे हम्म। फूड ग्लूकोज में टूटा, फिर वो ग्लाइकोजन और वापस जब बॉडी उसको कन्वर्ट करती है तो ज्यादा बढ़ जाता है। तो सर वो ग्लूकोज यूरिन के थ्रू बाहर नहीं लग जाता है, तो जैसे फिर हार्ट डायबिटीज फेलियर का पेशेंट। उसका खतरा बढ़ जाएगा ना आपके लिए, सर किडनी तो फेलियर। सर मैं ये पूछ रही हूँ, ये टाइप 1 में होता है या टाइप 2 में? टाइप 2 में होगा। 2 में। ठीक है। टाइप 1 में भी सर चांसेस वैसे है, डेंजर उसका रीजन मतलब बताता हूँ, क्योंकि वहां पे तो इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है ना। और इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो सारा का सारा ग्लूकोज कहाँ जा रहा है? सीधा ब्लड में। और वो ब्लड में ही फ्लो हम्म। हुए जा रहा है, क्योंकि इंसुलिन है ही नहीं। समझ आया? तो सर उससे फिर जो ये कह रहे हैं ना पीयूष यादव जी, उससे हम्म, फिर यूरिनरी इन्फेक्शन भी होता है, उसका जो सिम्टम होता है। बिल्कुल होगा यूरिनरी इन्फेक्शन ना। आपके नहीं ग्लूकोज सर जो बार यूरिन बार है, यूरिन बार बार करना हाँ, पड़ता है उन लोगों हो को, और जाता है। वो ग्लूकोज फ्रिक्वेंट रिलीज होती यूरिनेशन। है। सर उनके लिए एक चीज बहुत और ज्यादा बोली खतरा जाती है हो ना, जाता है उनके यूरिन में। जिन अगर आप देखें तो वो जब भी यूरिन जाएंगे ना बाहर, तो उनमें चींटे लगने शुरू हो जाएंगे। समझ आया? जी सर। वो बहुत ज्यादा, सर और वो हार्ट डायबिटीज फेलियर के वालों लिए का सोच रहे बोला हैं। जाता है ना। हाँ, बिल्कुल। नहीं, डायबिटीज वालों को बोला भी जाता है ना, जैसे उनको कोई चोट वोट भी नहीं लगनी चाहिए, उनका ब्लड भी नहीं आना चाहिए, कोई मतलब जख्म उनका वैसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, वो भरता वो नहीं भी है ना जल्दी, क्योंकि वो शुगर वाला है, तो हाँ वो शुगर भरता वालों में नहीं है। भरेगा क्या? वो हाँ नहीं भरेगा। सर सर वैसे एक क्वेश्चन टाइप था। 1 ज्यादा डेंजर होती है ना टाइप हाँ, 2 से, कि टाइप 2 ज्यादा डेंजर रहती है? बिल्कुल। कौन सा? ए वाला, जैसे ए वाले के लिए ज्यादा परेशानी होती है। देखिए, डेंजरस दोनों है, ऐसा नहीं कह सकते कि आपको एक ज्यादा डेंजरस नहीं, है, ये कम है। डेंजरस दोनों ही हैं। पहले वाले में वो भी। तो डायबिटीज है तो। हाँ, दूसरे वाले में जीने की आदत हो गई है लोगों को, इसीलिए कम खतरनाक है। ठीक है। दूसरे वाले में लोग हैबिचुअल हो गए, अगर आप किसी से पूछे ना, तो वो कहेंगे सर नॉर्मल डायबिटिक है बस। और पहले वाले में अगर वो कहे, अगर पहले वाले से मिले ना, वो कहेंगे सर बड़ा मुश्किल होता है, डेली इंजेक्शन लगाना पड़ता है ना। तो लोगों ने एडजस्ट करना सीख लिया है, इसीलिए सेकंड वाला थोड़ा सा कम खतरनाक हो गया है उनके हिसाब से। क्लियर है? लेकिन हार्ट फेलियर का सबसे बड़ा रीजन है डायबिटिक। बाकी और बीमारियों का ले लीजिए, चाहे हाई ब्लड प्रेशर ही क्यों ना हो। सर एक क्वेश्चन था, बाय बर्थ कौन सा रहता, टाइप 1 या टाइप 2? बाई बर्थ टाइप 1 होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बाई बर्थ में टाइप 1 भी हो सकता है, 2 भी ले सकते हैं आप, क्योंकि 2 में भी वही चीजें हो रही हैं, है ना। मैम कुछ लोगों में सर लेकिन ऐसा टाइप भी 2 जो रिसर्च रहता दिखा है है। वो हाँ, लाइफ स्टाइल के बेस पे ज्यादा डिपेंड रहता है, टाइप 2 वाला उनका लाइफ स्टाइल ज्यादा हाँ, डिपेंड टाइप करता 2 है। आज के टाइम में, आज का जो रिसर्च है, वो मैक्सिमम डे टू लाइफ पे, आपका जो रूटीन है उसके बेस पे है। ठीक है। सर ये टाइप 1 जो हाँ है जी। ये सेल्स को हम्म। डिस्ट्रॉय करता है, हमला करता है। तो सर ये तो फिर एक हम्म। तरीके से कैंसर भी क्रिएट कर सकता ऑटो है। इम्यून, ऑटो इम्यून। कई बार आपका इम्यूनिटी ही आपकी सेल को वो करती है, पता है ना, याद आया। मैंने अर्थराइटिस में पढ़ाया था। अच्छा, अधिक अर्थराइटिस नहीं पढ़ा है मैंने ना, इसी में पढ़ा हूँ। अधिक अधिक इम्यूनिटी जो हो जाती है वो कह रहे हैं सर, इम्यूनिटी नहीं, अधिक। कई बार क्या होता है कि कुछ सेल्स होती हैं जो आपके प्रोटेक्टिव सेल्स होती हैं, है ना।
जो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बनाती है। लेकिन क्या हो अगर गलती से आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लें? कई बार ऐसा होता है ना, जानबूझ के आप अपने आप को ही चोट लगा लेते हैं, पता ही नहीं चलता है ना? इसी तरीके से जो आपके जो इम्यूनिटी वाले सेल्स हैं, वो क्या करते हैं, कई बार अपने ही सेल्स को खा जाते हैं वो, अपने ही सेल को डैमेज कर देते हैं। उस कंडीशंस में क्या होगा? पता चला वो सेल ठीक-ठाक था और उसको डैमेज कर दिया गया। लाइसोसोम ना सर, लाइसोसोम होता है ना? व्हाइट हाँ ब्लड जी, सेल WBC। व्हाइट ब्लड सेल्स WBC, अच्छा, डब्ल्यूबी लिम्फोसाइट याद आया? व्हाइट ब्लड सेल्स में ही पढ़ाया था मैंने। लिम्फोसाइट। तो सर अलग-अलग ये भी सेल्स एक के तरीके टाइप्स के बाँटा। टाइप ऑफ हुँ, कैंसर ही हो सकता है ना, उसमें भी तो सेम चीज है बिल्कुल हो कि सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए कारण क्या हो सकता है, मैंने यही देखी है, यही चीज़ मैंने आपको बताया, मैंने देख के नहीं बताया, बिना देखे ही बताया था, ठीक है? वही चीज़ है कि डायबिटिक एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। टाइप 1 क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें पेनक्रियाज में इंसुलिन बनने वाले सेल पर हमला करना और नष्ट करना, अपने ही सेल पे हमला करके नष्ट कर देता है और इसको रोकने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि ऑटो इम्यून है तो कैसे ही रोकोगे आप? क्लियर है? और इनका चलता रहता है, इनको ठीक नहीं किया जा सकता, ध्यान रखिएगा। टाइप 2 के मधुमेह के विकास के लिए अन्य जोखिम और इसमें देख लीजिए टाइप 2 में मधुमेह मुख्य रूप से इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण होता है। इसका मतलब यह है कि इंसुलिन कितना अधिक या कितना कम बन गया है, शरीर इसका इस्तेमाल नहीं कर पाता है। ठीक है? ये अनबैलेंस हो सकता है, वो अनबैलेंस वाली सिचुएशन कह लीजिए। ठीक है? जिस कंडीशंस में आपका जो शरीर है, बॉडी है, वो इसको यूज़ ही नहीं कर पाया। मोटापा इंसुलिन प्रतिरोध का एक मुख्य कारण है। ठीक है? मोटापा, देखिए, आ गया ना फिर लास्ट में वही आके टिके हैं, ओबेसिटी। टाइप 2 मधुमेह वाले लोग 90% लोग अधिक वजन वाले या मोटापे से ग्रस्त हैं। जेनेटिक कारक भी टाइप 2 मधुमेह के कारणों में शामिल है। समझ आ गया? जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं और मैक्सिमम लोगों में बट मोटापा देखने में आया है कि उनकी वजह से, फैट की वजह से इनके मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम आती है और फिर ये प्रभावित करना शुरू कर देता है। टाइप 2 मधुमेह के विकास के अन्य जोखिम कारक हो सकते हैं, कुछ और भी हो सकते हैं, जैसे 40 वर्ष या उससे अधिक आयु का होना, है ना? 40 वर्ष के अधिक आयु का होना, उस कंडीशंस में भी ये हो सकता है। ब्लड वेसल्स, राइट? रोग जैसे ब्लड वेसल्स वाले रोग हो गए, जैसे आँख, किडनी हो गया, नर्व्स हो गई, हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, हाथ और पैर में रक्त वाहिकाओं को नुकसान, ठीक है? जो ब्लड वेसल्स हैं उसको नुकसान होना, हाई ब्लड प्रेशर का इतिहास है तब भी हो सकता है। अगर आपके बॉडी में हाई कोलेस्ट्रॉल है उस कंडीशंस में भी हो सकता है, फैट का लेवल अगर हाई हो रहा है। हिस्ट्री ऑफ गर्भकालीन मधुमेह का अगर इतिहास रहा है, तब भी हो सकता है। क्लियर है? सर ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकता है, पूरी तरह से। देखिए, डिपेंडेंसी को कम किया जा सकता है मेडिसिन पे से, लेकिन पूरी तरीके से क्योर नहीं किया जा सकता। क्लियर है? सर थायराइड और ये डायबिटीज मेरे हिसाब से टोटली कवर नहीं हो सकते ना। टोटली रिकवरेबल नहीं। यस, राइट। आप एक बेटर लाइफ सर स्टाइल देखा जी जाए तो सकते कोई हो अगर डिसीज आप। ही नहीं है कोई सी जो पूरी तरह से कवर हो जाए, ना बीपी होता है ना कुछ होता है। एक बार अगर डिसीज आ गई हाँ तो भाई, वो तो लाइफ टाइम ही रहती है। कुछ डिजीज है लेकिन कुछ जैसे ये सारे डिजीज है ना, जैसे कैंसर हो गया, इनके हो गए, HIV हो गया, इन कंडीशंस में आप ये कर सकते हो कि आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके, ठीक है, प्रिकॉशंस रख के एक बेटर लाइफ स्टाइल स्पेंड कर सकते हो। आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप उसको अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करो, राइट, बाकी चीजें आप प्रिकॉशंस रखो, तो हो सकता है आप एक थोड़ा बेटर लाइफ कुछ टाइम तक जी लो। और अगर आप प्रिकॉशंस नहीं रखते हो, नहीं चेंज करते हो, तो जो आपको 10 साल जीना है वो 5 साल जी लो। ये ऑप्शन होते हैं। क्लियर है? कुछ लोग कहते हैं हेयर फॉल, है ना? हेयर फॉल देखा आपने, कई लोगों को कहते हैं कि हम तो योगा इतने टाइम से कर रहे हैं, हेयर फॉल आज तक क्योर नहीं हुआ, और आप लोग कहते हैं कि हेयर फॉल क्योर हो जाता है। अरे अगर आपका जेनेटिक इतिहास रहा है ना, अगर आपकी जेनेटिक हिस्ट्री है,
उसको क्योरेबल नहीं है, समझ गए? अगर आपका जेनेटिक हिस्ट्री है किसी भी चीज की तो उसको खत्म नहीं किया जा सकता, आप चाहे जितनी योगा कर लीजिए। सर मुझे थायराइड है और मैंने सारे काम करके देख लिए, 8 साल से है सर मुझे। मैं वही कह रहा हूँ पीयूष जी, अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे कहीं ना कहीं एक बेटर लाइफ स्टाइल जी सकते हो, वो आपको परेशान कम करेगा बस। नहीं सर, टैबलेट की एमजी भी कम नहीं होती है, वही है बस, ठीक है। मन को सेटिस्फेक्शन रहता है कि योगा कर रही हूँ। कर भी नहीं हो और कितना एक है मैम डेली आपको, बेसिस पे करते कितने रहोगे ना। परसेंट थायराइड है मैम? मैं 125 चल रही है मेरी। 125? एक नट्स आते हैं ना मैम, मैं नट्स का आपको पिक्चर भेजूंगी ग्रुप में ही, अगर आपको परचेस हो जाए तो ले लेना, लेकिन उसको आपको हाँ एक ही हाँ खाना जरूर। होगा, 1 या 2 मॉर्निंग में। तो आपके हम्म जैसे वो सिलिकॉन वो बनता है ना, जैसे हमारे थायराइड में ग्लूकोन वगैरह हम्म का जो होता है, वो तो हमारे थायराइड को बढ़ाता है। हम्म तो उससे ना आपका थायराइड कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, आप शेयर करना मैम। हाँ, मैं भेज ठीक दूंगी है, मैम आप आपको। बात कर लीजिएगा उनसे, ठीक है। सर मेरा ना थायराइड थोड़ा सा बढ़ गया था, 5 पे चला गया था, तो मैंने खूब मेहनत करी, तो मेरा जो लेकिन है ना मैम 3 पे थायराइड 5 पे कंट्रोल होता है, 5 तक कंट्रोल में है, आप सामान्य स्थिति में है। अगर 5 से ऊपर चला गया तो आपका है थायराइड है आपको, 5 तक तो यस, नॉर्मल होता है। तो 3 पे वो आ होता है, मैंने वही चीज बोला 3 कि पे अगर आ आप रूटीन फॉलो कर रही हैं, है ना, एक बेटर आप सेंस में काफी हद तक आप उसको कंट्रोल में रख सकती हैं। परमानेंट नहीं ठीक किया जा सकता लेकिन कंट्रोल में रखा जा सकता है। क्लियर है? सर मुझे तो 144 था, डॉक्टर भी देख के बोले इतनी रीडिंग हो ही नहीं सकती। तो वो आपका करने का इफेक्ट दिख रहा होगा आपको कि क्या है। ठीक है, सर कुछ एक आगे बढ़े। जी सर जी। हाँ, कुछ चिकित्सा स्थितियां जैसे एचआईवी संक्रमण, है ना, एचआईवी के कारण भी डायबिटिक हो सकता है अगर उसका संक्रमण है। मानसिक स्वास्थ्य विकार जैसे बायोपोलर डिसऑर्डर हो गया, डिप्रेशन हो गया, सिजोफ्रेनिया हो गया, राइट। सिजोफ्रेनिया इज रिलेटेड टू ब्रेन, ठीक है। ये सारे डिजीज भी टाइप 2 के डायबिटिक को बढ़ा सकते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम हो गया, पीसीओडी, ठीक है। पीसीओडी भी इसका एक रीजन पीसीओडी तो एक फैट की वजह से होता है ज्यादातर। है। हाँ जी, और उसकी वजह से डायबिटिक भी हो सकता है, ठीक जी है। जी। फिर आपका स्लीप अपेनिया, बाधक निद्रा आश्वासन, नो स्लीप अपेनिया, ये भी एक रीजन हो सकता है। उसके बाद कुछ दवाओं का उपयोग जैसे प्रेडिनोसेन, प्रेडनिसोन, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स अगर अलग से ले रहे हैं या प्रेडनिसोन ले रहे हैं, कुछ एंटी साइकोटिक दवाएं होती हैं जो, राइट, एंटी साइकोटिक दवाएं जो होती हैं, एचआईवी के लिए कुछ एंटीवायरल दवाएं, ये भी कभी कभी कारण बन जाते हैं टाइप 2 डायबिटिक। क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? टाइप 1 वाले लोगों का इलाज नहीं किया जा सकता, वे बार बार पेशाब जाते हैं, सबसे पीयूष जी, क्योंकि फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाएगा, जीएफआर रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आप किडनी को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि ब्लड से मैक्सिमम ग्लूकोज आ रहा है कंटिन्यूअस किडनी में। क्लियर हुआ? तो जीएफआर रेट अपने आप इंक्रीज हो जाएगा, फिल्ट्रेशन रेट। तो उनको बार बार यूरिन फील होगा, अत्यधिक प्यास लगेगा उनको, क्यों? क्योंकि वाटर की कमी हो रही है, ठीक है। वे आमतौर पर बहुत थका हुआ महसूस करते हैं और सामान्य अत्यधिक भोजन सेवन के बावजूद गंभीर वजन घटाने का अनुभव करते हैं। टाइप 1 वालों का वेट बहुत जल्दी रिड्यूस होता है। क्लियर है? कंटिन्यूअस रिड्यूस होता जाता है, ओके। टाइप 2 डायबिटीज के लक्षण आमतौर पर धीरे धीरे अधिक दिखाई देते हैं, स्टार्टिंग में इसका पता ही नहीं चलता है। टाइप 2 डायबिटिक वाले लोग जिनके रक्त शर्करा में नियंत्रण नहीं होता, वे अक्सर एक हल्की प्यास महसूस करते हैं, वे अक्सर पेशाब जाते हैं और अक्सर हल्की थकान महसूस करते हैं और धुंधली दृष्टि की शिकायत भी करते हैं।
देखने में परेशानी। मधुमेह हृदय रोग का एक प्रमुख कारण है। आज अगर हार्ट डिजीज देखे तो सबसे बड़ा कारण क्या है? मधुमेह, डायबिटिक। ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं? जिसमें कुंजल, लघु शंख प्रक्षालन, इसका अभ्यास किया जा सकता है। आसनों में अर्ध मस्तेंद्र आसन हो गया, मस्तेंद्र आसन का अभ्यास, मयूरासन, भुजंगासन, धनुरासन, हलासन का अभ्यास करवाइए, मत्स्य आसन, पश्चिमोत्तानासन, कपालभाति, नौली का अभ्यास करवाइए, जो कर सकते हैं। प्राणायाम में उद्यान बंद, ये मुद्रा में कौन कौन से करेंगे? ज्ञान बंद। नाड़ी शोधन हो गया, वो बंद है। नहीं, बंद ही कह रही हूँ सर, उद्यान बंद कर सकते हैं ना? हाँ, उद्यान। प्राणायाम में कौन कौन से अभ्यास करेंगे? नाड़ी शोधन, ठीक है, भस्त्रिका, भस्त्रिका हो गया, सूर्यवेदी उज्जयी, प्राणायाम हो गया, है ना, हाँ उज्जयी सूर्यवेदी। हो गया, उज्जयी ब्रीथ करवा सकते हैं, अनुलोम विलोम करवा सकते हैं। उसके बाद उद्यान बंद का अभ्यास, मूल बंद हो गया, तड़ागी मुद्रा हो गया, अश्विनी मुद्रा हो गया, इनका अभ्यास किया जा सकता है। और योग निद्रा सर और स्वाम जप का अभ्यास भी आप करवा सकते हैं। मंडूक वाला आसन नहीं आएगा इसमें सर? मंडूक मंडूक आसन भी का। लिख लीजिए इसमें। हाँ, मैंने इसीलिए कहा कि आसन आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। अनलिमिटेड आसना है, वो आपको बस समझाने के लिए मैंने यहाँ पे इतने सारे लिखे हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन में आ जाए तो आपको बस समझना है कि यहाँ से प्रेशर जनरेट हो रहा है लोअर एब्डोमेन पे, दैट मीन्स दिस इज गुड फॉर डायबिटिक, ठीक है। सर ये अगर प्यास हाँ, ज्यादा फील करते हैं तो हम शीतली दिए तो उनको सितकारी शीतली, बिल्कुल कर सकते हैं, और सूर्य वेदन से लेकिन ज्यादा हीट वैसे नहीं कोशिश लगेगी? ये करेंगे ना, कोशिश ये करेंगे कि पेनक्रियाज को एक्टिवेट करने का प्रयास कर रहे हैं हम ना, जिससे स्टमक पे प्रेशर तो मैक्सिमम आए। ट्विस्टिंग वाले आसन सबसे ज्यादा आएंगे, बेस्ट ट्विस्टिंग यस, वाले। हाँ हाँ, ट्विस्टिंग बैकवर्ड ले वाले लीजिए, ज्यादा। फॉरवर्ड भी ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि बैकवर्ड में भी स्ट्रेच हो रहा है, ट्विस्टिंग में तो पूरा ही प्रेस हो रहा है, तो वो स्टिमुलेट करते हैं, है ना, पेनक्रियाज को। और भी बहुत सारे आसन है, आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, मैंने इसमें जो सारा नहीं लिखा हुआ है ना, एक आइडिया देने के लिए बेटर है कि क्या किया जा सकता है। ओके, मैंने इसीलिए कहा कि वो आप अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट करिए कौन सा आसन ऐड करना है, राइट। अब इतने आसन मैंने सर बता अगर दिया, कितने उनको आसन हो सकते हैं करना। हाँ, हार्ट डिसीज हो डायबिटीज की वजह से तो बहुत सारे आसन फिर कम हो जाएंगे उससे। बिल्कुल कम हो जाएंगे, है ना। हलासन तो फिर करा ही नहीं पाओगे, सर क्लियर है ना। डिपेंड करेगा उसकी डिसीज के ऊपर कि वो क्या कर पा हाँ, रहा है, और ये तो भी हो अगर सकता है कोई मल्टीपल इसको डिसीज डिसीज है तो नहीं वो हो और वो आप, अभ्यास ही नहीं या कर पाए। वही मैं कह रहा हूँ, मल्टीपल डिसीज होगा तो उस टाइम में आपको अपनी ही दिमाग लगाना पड़ेगा, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, और अपने जो पढ़ा है उसको समझना पड़ेगा कि हार्ट में ये नहीं कर सकते थे, तो इसको ना करा के हम दूसरा ऑप्शन कौन सा चूज करें जो इनके लिए बेटर हो, उसे तो ठीक है। शंख प्रक्षालन भी तो नहीं करवा सकते हैं ना, हार्ट के पेशेंट को कैसे मैंने वही करेंगे? चीज कहा आपको ना, हाँ हाँ। कि अगर मल्टीपल डिजीज है तो आपको देखना होगा। और आप मान के चलिए अल्सर भी है, तो हम्म। अब तो बताइए, कुछ नहीं अगर कर अल्सर भी है और डायबिटिक भी है, तो पेट के आसन तो नहीं कर पेट तो के सकते। आसन मंडूक तो भी नहीं कुछ नहीं करवा हो सकते, सकते। मंडूक भी नहीं करवा आप समझ सकते आया। उनको। मैं ऐसे ऐसे सिर्फ कंडीशंस रख ध्यान। सकता हूँ जो आप सोच भी नहीं सकते, ठीक जी है, जी जी जी। और मैंने वो ट्रीट किया है। सर उन्हें हम अनुलोम विलोम तो दे ही सकते हैं, चाहे कोई भी हो। सिर्फ आपको ध्यान और डायबिटिक छोड़ सोहम के और पहले अल्सर ध्यान को दे क्योर सकते करना हैं। पड़ेगा, हाँ, समझ गए। अल्सर को क्योर करने के लिए, हाँ आप सबसे डायबिटिक के लिए पहले। नहीं जाओगे, पहले आप अल्सर के लिए जाओगे, जी जी बिल्कुल। ठीक है। वो आपको देखना होता है, अगर मान के चले कोई एक्यूट डिजीज है और कोई क्रॉनिक है, तो आप पहले उसको जाओगे ना जो ज्यादा परेशान कर रहा है ना, क्रोनिक उसको पे पहले क्यूरेबल जाएंगे। बनाओ। यस, हम्म। कई कंडीशंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको रिहैबिटेशन करवाना पड़ता है, उसके बाद ट्रीटमेंट के लिए जाओगे,